समझो, ये क्या चीज है? बॉल। क्या है? अगर मैं इसको ऐसे उछाल दूं आगे तो क्या आगे चली जाएगी, और नीचे ऐसे मारने लगूं तो ये नीचे चली जाएगी। ठीक है, इसको दबा दूं तो ये अपना आकार बदल लेगी, और इसको हम ऐसे फेंक भी सकते हैं। ठीक, तो आज हम आपको बताएंगे कि बल क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे? बल के बारे में। तुमने सुना होगा कोई गाड़ी फंस जाए रास्ते में तो हम क्या कहते हैं? अरे थोड़ा धक्का लगा दो, थोड़ा बल लगा दो अपनो, तो दिक्कत ताकत वाकत ना रही तुम में, कहते हैं। तो बल उसी चीज का नाम है। बल क्या करता है, जैसे कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको धक्का लगा दें तो वो गति अवस्था में आ जाती है। और जैसे मैं इस बॉल को उठा के दूसरे बॉल से रोक रहा हूँ तो बल लगा के हम किसी गतिशील वस्तु को या जो गति है में है या जो चल रही है उसको हम रोक भी सकते हैं। देखो जी चलेगी और इस हाथ ने इसको रोक लिया, अगर मैं हाथ ना लगाऊं तो क्या करेगी? ये नीचे चली जाएगी, है ना। तो बल वह कारक है जो किसी भी रुकी हुई वस्तु को चला देता है, चलती हुई वस्तु को रोक देता है, रुकी हुई वस्तु को चला देता है। ठीक है, या अगर हम इसकी शेप बदल दें, बल लगा दें तो कैसी होगी? पिचक गई बॉल, पिचक गई। या मैं चलो इसकी बात करता हूँ, किताब ली हमने, इसको ऐसे मोड़ दिया, इसका आकार बदल गया। क्या हो गया? बदल गया। ठीक है, या फिर कोई गति की ये है, या ये इधर से आई और मैंने इधर इसको इधर दिया, तो हमने क्या कर दिया? बल लगा के इसकी दिशा को बदल दिया, बल लगा के इसकी दिशा को बदल दिया। ये इधर आ रही है तो हमने इसे ऐसे उछाल दिया, तो हमने क्या कर दिया? बल लगा के दिशा को बदल दिया। तो बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो किसी भी रुकी हुई वस्तु को गति अवस्था में ले आता है, या गति अवस्था की वस्तु को रुकी हुई अवस्था में ले आता है, या उसकी दिशा को बदल देता है। गति अवस्था की चीज को उसकी दिशा को बदल देता है और उसके रूप में चेंज कर देता है। समझ में आ गई? बल की बात समझ में आ गई तुम लोगों को? ठीक, अब बात करते हैं। अभी मैंने दो शब्द बोले, गति अवस्था और स्थिति, रुकी हुई अवस्था। गति अवस्था वह अवस्था है जब समय के साथ साथ किसी वस्तु या पिंड की स्थिति भी बदल रही है। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया, तो मैं क्या कहूँगा? समय के साथ साथ मैं गति में हूँ। ठीक है, तो समय के साथ साथ अगर कोई वस्तु या पिंड अपनी स्थिति को बदल रहा है तो वह वस्तु या पिंड गति अवस्था में कहा जाएगा। और कोई समय के साथ साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है, जैसे स्कूल सुबह भी यहीं पे था, कल भी यहीं पे था, आज दोपहर के बाद भी यहीं पे जाएगा, तो ये क्या है? रुकी हुई अवस्था है। ये समय के साथ साथ इसकी अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है। तो वह वस्तु जो समय के साथ साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती है, रुकी हुई वस्तु कहलाती है, रुकी अवस्था कहलाती है। अब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी गति को बदल रही है लगातार, तो वो क्या कहलाएगी? गति अवस्था में कहलाएगी। तो बल क्या करता है? रुकी हुई चीज को गति दे देता है और गति वाली चीज को रोक देता है। जैसे गाड़ी चल रही है, तुमने क्या किया? ब्रेक मार दिया, साइकिल से जाते हो ब्रेक लगाते हो रोकने के लिए, तो तुमने एक बल लगाया, ठीक है नहीं? और अगर तुम्हारी साइकिल रुकी है तो हम क्या कहते हैं? पैडल मारते हैं उसको चलाने के लिए। और अगर तुम्हारी साइकिल सीधी जा रही है, आगे से मुड़ाए, तो क्या करते? तुम बल लगा के उसकी दिशा को बदल देते हो। नहीं बदल देते हो? ठीक है। और अगर तुम्हारे लिए कोई काम करना होता है, जैसे आटा गूंदना होता है, आटे की लोई बनाते हो, लोई से क्या बनाते हो? रोटी बनाते हो, तो क्या करते हो? बल लगाते हो बेलने के लिए, और बल लगा क्या हो जाता है? उसके शेप या उसका आकार बदल जाता है। तो इसका मापक होता है, क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? गणितीय भाषा में कहेंगे तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर है लंबाई का मात्रक, सेकंड दो आया है, सेकंड की घात 2 और किलोग्राम। अब यहाँ पे एक शब्द है, दो शब्द हैं, द्रव्यमान और त्वरण।
द्रव्यमान का मतलब यह होता है वह सारा पदार्थ जो किसी भी पिंड के अंदर है, चाहे वो द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में हो या गैस अवस्था में हो, उस पदार्थ की मात्रा को हम उस पिंड की या उस वस्तु का द्रव्यमान बोलते। समझ में आ गई जी। त्वरण क्या होता है? जो किसी समय के साथ साथ किसी की गति में तेजी लिया है। जैसे हमने कहा बाइक चला रहे हैं, बाइक 20 की स्पीड पे चल रही है, बोले यार थोड़ा सा तेज चलो, जल्दी आने आने, तुम तो यहाँ यहीं पे 12 बजा दोगे, है ना। तो हम उन्होंने क्या किया, बोले उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया, कहते हैं बड़ी बाबा, है ना, एक्सीलेटर दबा दिया। जो एक्सीलेटर होता है वो त्वरण होता है, समय के साथ साथ गति को बदल दे, उसकी तेजी को बदल दे, किसी भी चीज जो चल रही है उसको और तेज कर दे, उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और गणितीय भाषा में कहते हैं या विज्ञान की भाषा में कहते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। अब बात आई वेग। अब वेग क्या होता है? वेग दिखता है, देखो बहुत तेजी से जा रहे हो, है ना, बताओ ना भाई, इतना निकलो, ठीक। तो वेग तेजी, कोई भी वस्तु इतनी तेजी से जा रही है, गति में आ गई, रुकी हुई है, हमने ऐसे उछाल दिया तो इसमें इसके अंदर क्या आ गया? वेग आ गया, चलने लगी। तो समय के साथ साथ उसकी अवस्था कितनी तेजी से बदल रही है, ये उसका वेग कहलाता है। ठीक है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो ये इसमें लगा देंगे, ये इसमें लगा देंगे, तो वेग में एक बार मीटर आ गया और समय 2 बार आ गया, समय 2 बार है, यहाँ पे समय, यहाँ पे समय। और विस्थापन एक बार, मीटर एक ही बार आया, तो इसमें मीटर बटे सेकंड। इसका होता है मीटर बटे सेकंड, इसका होता है मीटर बटे सेकंड, और 1 सेकंड बार आ गया, तो हो गए। तो इसका क्या होगा? मीटर बटे सेकंड की घात 2, त्वरण का मात्रक। और इसलिए बल का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड की घात 2, और यही 1 न्यूटन के बराबर होगा। समझ में आ गई? तो यही क्या होता है? 1 न्यूटन के बराबर होता। ये बात समझ में आ गई? बल क्या होता है? बल के क्या क्या काम होते हैं? ठीक।